Bismillahirrahmanirrahim. Class 10th, exercise 1.3, question number 13. In an electrical circuit, the flow of electric current I, the impedance Z, and the voltage E are related by formula E is equal to IZ, या जो हमने पढ़ा होगा V is equal to IR. तो ये वही फार्मूला है लेकिन सिंबल्स डिफरेंट हैं। आपने पहले पार्ट में ए पार्ट में आई की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ई और जेड की वैल्यू गिवन है और फार्मूला हमारे पास है। चलें जी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास फार्मूला है ई इज़ इक्वल टू आई जेड, या फिर इसको हम लिख सकते हैं आई जेड इज़ इक्वल टू ई। अब हमने चूँकि फाइंड करना है आई, तो आई को हम सेपरेट कर लेते हैं। आई विल बी इक्वल टू ई ओवर जेड। अब दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। आई की वैल्यू क्या बनेगी, ई की जगह हम क्या पुट करेंगे, 70 + 220J और डिवाइडेड बाई Z है। Z हमारे पास है 16 + 8J। याद रखें कि ये जो J है ये एक आयोटा ही है। ये इलेक्ट्रिकल जो स्टूडेंट्स हैं वो आयोटा की बजाय क्या यूज़ करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को शो करने के लिए J का इस्तेमाल करते हैं। तो J और आयोटा एक ही है। और जिस तरह आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। इसी तरह जो J का स्क्वायर है उसको भी आप क्या लेंगे, -1 ही लेंगे। तो ये आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है। अब आयोटा नीचे होता था तो क्या करते थे आप, उसको रैशनलाइज करते थे या उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे भी इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। चलें जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। आई इज़ इक्वल टू 70 + 220J डिवाइडेड बाई 16 + 8J। इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, 16 - 8J डिवाइडेड बाई 16 - 8J। अब ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। 70 + 220J इनको एक ब्रैकेट में रख लें और दूसरी ब्रैकेट में 16 - 8J आ जाएगा। और नीचे आपके पास फार्मूला लगा दें, 16 का स्क्वायर माइनस 8J का स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करें, पहले 70 को 16 से मल्टीप्लाई करें, सेवेंटी को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन जाएगा, 1120 बन जाएगा। इसी तरह 70 को आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, किससे, 8J से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना बन जाएगा, -560J बन जाएगा। अब 220 को 16 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा +3520J। इसी तरह 220 को -8 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -1760J⁻²। जबकि नीचे 16 का स्क्वायर कितना बनेगा, 256 बनेगा। और यहाँ पे दो चीज़ें मौजूद हैं, तो 8 का अलग स्क्वायर ले लें जो कि कितना बनेगा, 64 बनेगा। और J का अलग स्क्वायर ले लें जो कि कितना होगा, J² होगा। अब ये आपके पास 1120 तो ऐसे ही आ गया, लेकिन आपके पास ना J जो है ना उसकी दो टर्म्स मौजूद हैं।
लिहाजा n को आप क्या करेंगे, सिंगल बना लेंगे। तो -560 और प्लस 3520 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना बन जाता है, 2960 जूल बन जाता है। ये आपने कैलकुलेटर पे कर लेना है। और प्लस ये माइनस है ना, 71760 और जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो जे स्क्वायर भी कितना होगा, -1 होगा। जबकि नीचे आपके पास है 256 -64 और यहाँ पे भी जे स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर लेंगे, -1 पुट कर लेंगे। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 1120 यानी कि 1120 प्लस कितना आ गया 2960 जे आ जाएगा और माइनस मिल के प्लस आ गया 1760, ये आपके पास न्यूमरेटर में आ गया। अब आपके पास डिनोमिनेटर में कितना बन जाएगा, 256 और माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, +64 हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास आई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, आई की वैल्यू बन जाएगी, ऊपर जो है ना 1120 में 760 आप ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा 2880 और प्लस आपके पास है 2960 जे और डिवाइडेड बाई आपके पास 320 आ जाएगा। अब ये है कि आई की वैल्यू निकालने के लिए आप ना इसको अलग डिवाइड कर दें 320 पे और इसको अलग डिवाइड कर दें, दोनों को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2880 डिवाइडेड बाई 320 और प्लस 2960 जे डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 320। अब कैलकुलेटर से आप डिवाइड करें, जब 2880 को 320 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। जबकि ये एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होती तो आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ऊपर आपके पास कितना आ जाएगा 37 और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और साथ जे आप लिख दें तो ये आपका क्या होगा। अच्छा, एक पार्ट का दूसरा जो हिस्सा है उसमें ई और जेड की वैल्यूज़ गिवन हैं और यहाँ से हमने क्या निकालना है, आई जो है ना उसको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो गिवन फार्मूला है इस फार्मूला की वजह से निकालनी है। तो ई इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन, ई इज़ इक्वल टू आई जेड। अब चूँकि आई निकालना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई जेड इज़ इक्वल टू ई, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से आई निकालना मुश्किल नहीं है, कितना हो जाएगा, ऊपर ई है और नीचे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। अब ई की वैल्यू भी है और जेड की भी है, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो आई हमारे पास कितना हो जाएगा, आई विल बिकम 85 प्लस 110 जे, जबकि नीचे z की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 - 4 जे। तो अब चूंकि j नीचे है, जिस तरह आयोटा नीचे होता था तो क्या करते थे, उसका कॉन्जुगेट ले लेते थे। तो यहाँ पे भी बच्चों आप इसका क्या कर लें, कॉन्जुगेट ले लें। ऊपर 85 प्लस 110 जे और नीचे आपके पास है 3 - 4 जे। इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो बनेगा 3 + 4 जे और नीचे भी कितना आ जाएगा 3 + 4 जे।
भी करना ये है कि ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे फार्मूला लगा दें जो कि आपका फेवरेट फार्मूला है। तो आई की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 85 प्लस 110J, एक ब्रैकेट में ये लिख दिया और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4J। जबकि नीचे आपके पास फार्मूला लगा दें नीचे, तो 3 का अलग स्क्वायर माइनस 4J का अलग स्क्वायर। तो आई की वैल्यू बनेगी, अब करना ये है कि 85 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 85 को 4J से। तो जब 85 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 255। अब 85 को आप 4J से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा, कैलकुलेटर से मैं वैल्यू निकाल लूँ, ये बन जाएगा 340J। इसी तरीके से 110 को 3 से करें तो ये कितना बनेगा 330J। जबकि 110 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 440J की पावर 2 बन जाएगा। और नीचे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस 2 चीज़ों का स्क्वायर, एक 4 है, 4 का स्क्वायर तो 16 बन गया और J की पावर 2 बन गई। चलें जी मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 255। इन दोनों को इकट्ठा कर लें, दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा 670J बन गया, प्लस 440 है और J स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। 9 माइनस 16 और J स्क्वायर यहाँ पे भी -1 पुट कर दें। I will become 255 प्लस 670J और माइनस 440। जबकि नीचे आपके पास बन गया 9 प्लस 16। सो I विल बी इक्वल टू 255 माइनस 440 कितना बन जाएगा -185 प्लस 670J, जबकि डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 16 में 9 जमा करें तो कितना होता है 25 आ गया। तो करना ये है कि दोनों को अलग अलग 25 पे डिवाइड कर देते हैं। तो आई हमारे पास कितना आ जाएगा -185 डिवाइडेड बाई 25 और प्लस 670 आयोटा या J डिवाइडेड बाई 25। अच्छा इनको सिंप्लीफाई करें तो आई की वैल्यू बनेगी, ये 5 वाले टेबल पे जाएंगे तो ये बन जाएगा -37 डिवाइडेड बाई 5 और ये भी 5 वाले टेबल पे जाएगा तो ये बन जाएगा 134 डिवाइडेड बाई 5J। तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। अच्छा पार्ट नंबर बी हमारे पास है, इसमें हमने Z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो तरीक़ाकार वही है जो हमने ए पार्ट में किया है। यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन ऐसे होगा कि जस्ट आपने फार्मूला दोबारा लिखना है, E इज़ इक्वल टू IZ, E इज़ इक्वल टू IZ, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं IZ इज़ इक्वल टू E। अब यहाँ से आपने निकालना क्या है Z, क्योंकि फाइंड Z करना है ना, तो Z को हम सेपरेट कर लेते हैं। Z विल बी इक्वल टू E ओवर I हो जाएगा।
तो आप दोनों वैल्यू पुट करें। ई की वैल्यू हमारे पास है -50 + 100 जे डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू हमारे पास है -6 -2 जे। तो आपको पता है जब भी आयोटा नीचे होता है तो उसको क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, z की वैल्यू कितनी बन जाएगी, -50 + 100 जे डिवाइडेड बाई -6 -2 जे। तो इसका कॉन्जुगेट कितना बनेगा, -6, जस्ट आयोटा का साइन चेंज करना है तो +2 जे हो जाएगा। और इसी से आप क्या कर दें, डिवाइड भी कर दें, -6 + 2 जे। अब ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे फार्मूला लगा देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस, चलें जी 2 ब्रैकेट्स डालते हैं पहले, -50 + 100 जे, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -6 + 2 जे, और डिवाइडेड बाई में क्या आएगा, -6 का क्या आ जाएगा अलग, स्क्वायर आ जाएगा, -2 जे का अलग स्क्वायर आ जाएगा। अब -50 को -6 से मल्टीप्लाई की, z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, -50 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 300। अब -50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -100 जे। अब 100 को -6 से करते हैं तो ये बन जाएगा -600 जे, और 100 को 2 से करते हैं तो ये बन जाएगा +200 जे की पावर 2। जबकि नीचे -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +36, और -2 का स्क्वायर 4, और जे की पावर 2, ये 2 का अलग ले लेंगे और जे का अलग स्क्वायर लेंगे। z को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 300, और -100 -600 -700 बन जाएगा, साथ जे लिख देंगे, +200, और जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और नीचे आ जाएगा 36 -4, और जे स्क्वायर की जगह -1। सो z विल बी इक्वल टू 300 -700 जे और -200, जबकि नीचे आपके पास कितना आ गया, 36 और +4। इस तरीके से हमारे पास z की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 300 -200 कितना बन जाएगा, 100 बन गया, -700 जे आ गया, जबकि नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब आपने करना ये है कि 100 को अलग 40 पे डिवाइड कर दें और -700 जे को अलग 140 पे डिवाइड कर दें, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, और यहाँ से ये भी ख़त्म हो गया। तो z की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 2 वाले टेबल पे जाते हैं, 2 5 और 2 2, माइनस ऊपर बन जाएगा 35 और नीचे 2 बनेगा, और साथ जे लिख देंगे। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, बी पार्ट का जो सेकंड हिस्सा है उसमें ई और आई की वैल्यू डिफरेंट करके आपसे कहा गया है कि अब जेड की वैल्यू फाइंड करें। तो सेम तरीक़ाकार होगा जो आपने पिछले सवालों में इख्तियार किया है। आप सबसे पहले फार्मूला लिखें। तो फार्मूला हमारे पास है
ई इज़ इक्वल टू आई जेड, या फिर क्या लिखेंगे आप, आई जेड इज़ इक्वल टू ई। तो यहाँ से z की वैल्यू सेपरेट कर लें तो ये बन जाएगा, ऊपर e आ जाएगा जबकि नीचे i आ जाएगा। अब z आपके पास कितना आ जाएगा, दोनों की वैल्यू आप डाल सकते हैं। e की वैल्यू हमारे पास है 100 प्लस 10j, जबकि जो i है उसकी वैल्यू आपके पास है -8 प्लस 3j। तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं तो z हमारे पास बन जाएगा 100 प्लस 10j डिवाइडेड बाई -8 प्लस 3j, और कंजुगेट कितना बनेगा, -8 माइनस 3j, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और -8 माइनस 3j से डिवाइड भी कर दिया। तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, z विल बी इक्वल टू 100 को -8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा, -800। अब 100 को -3 से करें तो -300j आ जाएगा। अब 10 को -8 से करें तो ये बन जाएगा -80j। 10 को -3 से करते हैं तो -30j की पावर 2, जबकि नीचे फार्मूला लगाते हैं तो क्या बनेगा, -8 का स्क्वायर और -3j का स्क्वायर। z विल बी इक्वल टू -800, अब -300 और -80 को ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा -380j, और -30 और j स्क्वायर -1 होता है, जैसे आयोटा स्क्वायर -1 होता है। जबकि नीचे आपके पास बन जाएगा 64, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और j की पावर 2। सो z विल बी इक्वल टू -800 माइनस 380j और प्लस कितना हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 64 माइनस 9, और j स्क्वायर या आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है। सो z विल बी इक्वल टू -800 और जमा 30, तो ये बन जाएगा -770 माइनस 380j, जबकि नीचे आपके पास बन जाएगा 64 और डबल माइनस मिल के प्लस हो गया +9। सो z विल बी इक्वल टू -770 माइनस 380j और डिवाइडेड बाई में कितना आ गया 73 आ गया। अब दोनों को अलग अलग 73 पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा -770 डिवाइडेड बाई 73 और -380 डिवाइडेड बाई 73, साथ क्या लिख लिया, j लिख लिया। अब यहाँ पे देखें तो कैलकुलेटर पे भी ये सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, उसका पार्ट नंबर सी, एवेल्यूएट यानी कि वैल्यू फाइंड करें 1/z माइनस z स्क्वायर। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं, z माइनस z स्क्वायर फाइंड करते हैं और उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो चलें जी, पहले हमारे पास z कितना है, z हमारे पास है 1 माइनस आयोटा और डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से z स्क्वायर निकालते हैं
दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। 1 माइनस आयोटा का भी स्क्वायर और 10 का भी स्क्वायर ले लेंगे। सो जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ऊपर फार्मूला अप्लाई करें, ए स्क्वायर माइनस 2a और b की जगह आयोटा आ जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। जबकि नीचे 10 का स्क्वायर है तो वो तो कितना होगा, 100 होगा। सो जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। जबकि नीचे आपके पास कितना है, 100 है, तो 1 और -1 तो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी बच जाएगी, -2 आयोटा, और नीचे कितना है, 100 है। जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू, -2 और 100 भी कटते हैं तो ये बन जाएगा -1/50, और ऊपर आयोटा भी मौजूद है। अच्छा, अब हम अपने टारगेट की तरफ से चलते हैं, यानी कि जेड स्क्वायर फाइंड करते हैं। और जब ये फाइंड हो जाएगा तो इसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि 1 के नीचे लगा देंगे, उल्टा देंगे। अब z कितना आया हमारे पास, ये तो था, गिवन था, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10, और माइनस ये वाला आ गया, और जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है वो हमने फाइंड की है, ये वाली जेड स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई 50 आयोटा। तो ये बनेगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10, और ये डबल माइनस यानी कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऊपर सिर्फ आयोटा रह जाएगा और नीचे आ गया 50। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास 50 आ जाएगा। 10 5 और 5 ऊपर वाले दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा के साथ, और 50 से कैंसिल हो गया तो सिर्फ आयोटा रह जाएगा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 5 माइनस 5 आयोटा और प्लस आयोटा। जबकि नीचे आपके पास कितना है, 50 मौजूद है। तो 5 और -4 आयोटा डिवाइडेड बाई 50। अब इसको भी उल्टा दें, 1 के नीचे ले जाएं और इनको भी उल्टा दें तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे कितना बन जाएगा, 1/z माइनस z का स्क्वायर बन जाएगा, और राइट साइड पे कितना है, 50 ऊपर आ जाएगा, जबकि 5 माइनस 4 आयोटा किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब बच्चों आप जानते हैं कि जब भी आयोटा नीचे आता है तो उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, या उसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 50 और 5 माइनस 4 आयोटा नीचे, इसको कंजुगेट कितना बनेगा, 5 प्लस 4 आयोटा और 5 प्लस 4 आयोटा और 5 प्लस 4 आयोटा। अब 50 को मल्टीप्लाई करें 500 के साथ तो ये बनेगा 250, और 50 को 4 से करें तो ये बनेगा 200 आयोटा। जबकि नीचे आपके पास फार्मूला बन जाएगा 5 का स्क्वायर और 4 आयोटा का स्क्वायर, 250 प्लस 200 आयोटा, नीचे 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और साथ आ जाएगा आयोटा की पावर
2 250 प्लस 200 आयोटा और नीचे बना 25 माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। 250 प्लस 200 आयोटा, जबकि नीचे 25 और 16 -16 और -1 मल्टीप्लाई करके +16 हो जाएंगे। इनको जब ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 41 बन जाएगा। अब यहाँ पे था लेफ़्ट साइड पे 1/z माइनस z का स्क्वायर जिसकी वैल्यू हम कर रहे हैं, और ये बन जाएगा 250 को अलग डिवाइड कर दें 41 पे और 200 को भी अलग डिवाइड कर दें 41 पे। तो मेरा ख़्याल है मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, बहुत शुक्रिया।